अगर मेरी वजह से इंस्पेक्टर ने अलमीर को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी जिद और अना के लिए अलमीर को किसी खतरे में नहीं डाल सकती। इंस्पेक्टर कुछ भी कर सकता है, मुझे हर हाल में अलमीर को रिहा करवाना होगा। जिंदगी बहुत कुछ मांगती है, जरूरी नहीं एक प्यार करने वाला धोखा दे तो दूसरा उसके लिए कुर्बानी ना दे। बहुत मजबूरियां होती हैं प्यार करने वालों की, ये प्यार करने वाले ही जानते हैं। मैं अलमीर को किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। एलिज़ा जी। बिल्लू, तू ना दुकान बंद कर देना। क्या हुआ एलिज़ा जी, आप कहाँ जा रही हैं? एलिज़ा जी, जरूर इंस्पेक्टर साहब ने फिर से एलिज़ा जी से बदतमीजी की होगी। अगर मेरे बस में होता ना तो बता देता इंस्पेक्टर को। असल में इंस्पेक्टर तुम मुझसे परेशान हो। और थोड़े घबराए हुए भी। अलीजे ने कहां से डाली होगी ना। तुम मेरी और अलीजे की मोहब्बत से खौफजदा हो रहे हो, ऐसा ही है ना? बकवास बंद करो अपनी, और बक बक बंद करो मेरे सामने। तुम अपसेट क्यों हो रहे हो? मोहब्बत तो दिलों में होती है, और दो मोहब्बत करने वालों के दिलों से मोहब्बत खत्म नहीं होती। चुप, खामोश। क्यों, क्या हुआ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? सच तो ये है कि जिसको तुम चाहते हो ना, उसके दिल में कोई और बसा है, यानी इंस्पेक्टर हैदर। तुम्हारे लिए इतनी सजा काफी है। इंस्पेक्टर, मुझे खुद से ज्यादा अलीसे पे भरोसा है। एक बात बताऊं, ये जो अंधा भरोसा है ना, वो सच को गूंगा कर देता है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे होती है। और तुम उन बुनियादों को खोखला कर चुके हो, बल्कि यूं कहो कि बिल्कुल उसमें पानी डाल चुके हो। और तुम्हारी मोहब्बत की इमारत किसी वक्त भी गिर जाएगी, फिर मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। हाँ, जीना हराम। इंस्पेक्टर, अलीजे कोई कमजोर लड़की नहीं है, बहुत ही मजबूत लड़की है। तुम उसके इरादों को तोड़ नहीं पाओगे। वो हालात का सामना करना जानती है। अफसोस, तुम इंस्पेक्टर हैदर को नहीं जानते कि मैं कैसे कैसे हालात पैदा कर सकता हूं। अलीजे मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, माफी मांगेगी, कहेगी प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर मुझे माफ कर दो, तुम जैसा कहो कि मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज इंस्पेक्टर मेरे साथ शादी कर लो, प्लीज प्लीज। तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे इंस्पेक्टर। ख्वाब ही तो जिंदगी का हासिल होते, और मैं ख्वाबों की ताबीर के लिए बहुत संजीदा हूं। अली से दुल्हन बनेगी तो मेरी, और तुम जेल में बैठकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखोगे। अफजल। जी सर। साहब को अच्छी तरह बता दो कि कभी कभी ख्वाहिशों से अच्छे घर बन जाते हैं, और कभी कभी मुश्किल सीढ़ियां, वो सीढ़ियां तुम्हें चढ़ना होगी। समझ गया सर जी, सीढ़ियां चढ़ने के काबिल रहेगा तो सीढ़ियां चढ़ेगा ना। अलीजे तुमसे नहीं मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी देखता हूँ कि कब तक मुझे उससे दूर रखते हो। ले बैठ जाओ, बैठो वहां पे, बैठो।
अलीज़े बेटी, मैं तुम्हारे पास एक सवाल लेकर आई हूँ। अपने घर से क्या मुझे खाली हाथ लौटाओगी? नेहा बेटी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? इससे क्या पूछ रही हैं खाला? ये तो बच्ची है, इसे तो कुछ नहीं पता। नेहा, तुम अंदर जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? अंदर जाओ। नहीं अलीज़े आपी, क्या मतलब नहीं? अलीज़े आपी, इंसान अपनी तकदीर के आगे बेबस होता है। हम चाह के भी अपनी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते। गलत फैसले वक्त गुजरने के साथ साथ हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नेहा, अलीज़े बेटी, हम मान भी जाओ बेटी, जो कुछ भी होता है ना वो अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो बेटी। खाला, मैं नेहा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर इससे एतराज नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। मैं नेहा को किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। अपना वादा मत भूलिएगा खाला। नहीं भूलूंगी, मैं नेहा को अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगी। तो तेरा शुक्र है, खुदा दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मैं बारात लेकर कब आऊं? अच्छा, तुम बाद में बताना चाहो तो कोई बात नहीं। नहीं खाला, रुखसती कल ही होगी।